हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने। और आज एक अपडेट देती हूँ आप लोगों को कि मैं आज पूरे 1.5 महीने बाद अपने पार्लर जाने वाली हूँ और वहाँ का हाल दिखाऊंगी। मैं 1.5 महीने से अपने पार्लर की शक्ल नहीं देखी हूँ कि मेरे पार्लर का हाल क्या हो गया है, चूहों ने कैसा कर दिया है या कितनी गंदगी हो गई। तो आज आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा और देख के बताइएगा कि मतलब क्या बोलें, मतलब देख के ये सोच सकते हैं कि इंसान अगर कहीं पे ना जाए तो उस जगह की क्या हालत होती। और न जाने का बहुत बड़ा रीज़न है, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, बट मैं अभी ठीक हूँ और अपने आप को एकदम ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं फिर काम पे लौटने वाली हूँ। और कुछ निगेटिविटी लोग फैला दिए थे हमारी ज़िंदगी में, बट मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। बट मेरी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं दिल्ली से जब से क्लास करके आई थी तो इसलिए फ़र्क पड़ा। और मैं किसी की बातों का ज़्यादा लोड वोट नहीं लेती। तो आज से मैं काम पे लौटने वाली हूँ। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठते ही गर्म पानी पी ली। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा सूट भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब मैं चल रही हूँ किचन में, जल्दी जल्दी लंच बनाऊंगी और थोड़ा सा डस्टिंग करूंगी घर की, और देखूंगी तो पोछा भी कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना काम खुद करती हूँ। मैं कोई भी किसी को नहीं रखी हूँ झाड़ू पोछा डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा अकेले का काम है तो मैं किसी को क्यों रखूँ। मैं अकेले ही जब रहती हूँ तो मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल करती हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करती कि नहीं कोई काम करने वाला है, नहीं। तो अब मैं चल रही हूँ, फटाक से अपना लंच बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी, फिर रेडी होंगी, फिर पूजा करूँगी और जैसे कि बताया अभी थोड़ा डस्टिंग और पोछा भी मारूँगी। तो इतना काम में मेरा टाइम निकल जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से चलते हैं और फिर हम आपको रेडी होने के बाद मिलेंगे। और आज हम अपना पार्लर दिखाएंगे कि कैसे मेरे पार्लर की कंडीशन हो गई है। बाप रे, सोच के ही डर लग रहा है क्या हालत हुई होगी। और जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अब पार्लर। और जैसे कि मैं बैठ जाती हूँ। पहले आप लोगों को बताया था कि मैं पार्लर पूरे 1.5 महीने हो गए, मैं 1.5 महीने बाद जा रही हूँ। और वहाँ पे चल के आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी कि मेरे पार्लर की क्या हालत हुई है और क्या हुई है, क्या नहीं, क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं वहाँ पहुँचूँ, देखूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इसीलिए मैं आज ये नॉर्मली ऐसे ही मतलब ड्रेस पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा कि हर इंसान अपने काम के लिए मेहनत करता है, कोई बैठ के नहीं खाता। पर काम सबके अपने अलग अलग होते हैं। और कितनी गर्मी हो रही देख रहे हैं ना। पर मैं जा रही हूँ, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बट मुझे जाना है तो जाना है आज। तो चलिए ब्लॉग को ले चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ। और ये अपना दाहिना पैर नहीं छुई, 1 मिनट। देख सकते हैं क्या हालत है, बाप रे, एकदम भभक रहा है। और ये सारा सफाई करना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और बाहर का मैं दिखा दूँ आप लोग को। जो लोग हिंदी में अगर हमारे ब्लॉग देखते हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती, इसलिए मैं प्रॉपर अपने शुद्ध भाषा बोलती हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, जिसको बुरा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैं तो सोच रही थी कहीं चूहा ना आ गया हो, क्योंकि एसी की वायर बाहर गया हुआ है तो उसकी वजह से। पर भगवान की दया से मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और मैं थोड़ा इलायची खा ली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। जिसका बहुत लोग बुरा चाहने वाले होते हैं ना, उसका सिर्फ एक इंसान होता है, ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला आपके साथ है ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं सकता। इससे पहले हमारे पार्लर में चूहा आ जाते थे, बहुत नुकसान कर देते थे। लेकिन अभी क्या था, जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये हुआ कि
मैं आ ही नहीं पाती थी, तो मैं डरती थी कहीं मेरा नुकसान ना हुआ, बट मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को सफाई करने के बाद पूरा दिखाऊंगी। अभी मैं चल रही हूँ, फटाफट सफाई में लगती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है और पसीना भी बहुत आ रहा है। और मैं पहले AC ऑन कर देती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगी कि यार मैं अपना ना AC ऑफ करना ही भूल गई थी। मैं सिर्फ रिमोट से ऑफ की थी और उससे ऑफ करना भूल गई थी स्विच से। गाइस आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं इतने दिन से नहीं आ रही थी, तो मेरे इतने ज़्यादा पार्सल रखे हुए थे। और एक भैया की शॉप है बगल में, मैं उनके यहाँ रखवा देती हूँ। और ये सारे पेमेंट हुए थे, तो ये सारे मिंत्रा के हैं। मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी सारा अनबॉक्सिंग करके। आज तो नहीं दिखा पाऊँगी, आज मेरे पास ज़्यादा काम है क्योंकि कल का अपॉइंटमेंट भी है कई लोगों का, तो इसलिए मैं आज इसको ऐसे रख दूँगी और ये मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी। और चलती हूँ फटाक से, अब मैं लग जाती हूँ सफाई में और आप लोग भी ब्लॉग एंजॉय करिएगा। और पता है एक चीज़ बताऊँ, वो जो भैया है ना बोल रहे हैं आप कपड़े की दुकान खोलेंगे क्या? हमके पागल हो क्या, इतनी जगह जब आती जाती हूँ तो कपड़े नहीं लगेंगे? बोले सही बात है आपकी बातें निराली। तो गाइस तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, सॉरी, ये फटाक से सफाई में लग जाती है। तो गाइस ऑलमोस्ट सारी सफाई मेरी हो चुकी है और मैं सच्ची बताऊं तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। और मैं सारा सफाई करके, आपने देखा ही होगा कि मैं एक एक चीज़ें हटा के डस्टिंग करती हूँ। और दूसरी बात कि थोड़ी वॉइस मेरी धीरे निकलती, मैं क्या करूँ, तेज़ ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरा गला दुखने लगता है। कि मुझे अपना काम खुद करना ही पसंद है, मुझे किसी और के हाथ का पसंद भी नहीं आता। इससे पहले और भी जो हमारे यहाँ लड़कियाँ काम करती थी, अगर वो डस्टिंग या सफाई कर देती थी तो मैं दोबारा से करती थी। तो इसलिए या तो मैं बैठी रहती थी तो मैं अपने सामने करवाती थी, तो इसीलिए मैं कोई भी सफाई वाली नहीं रखी हूँ। मुझे ऐसे लगता है जितना अच्छे से आप अपने हाथ से कर लेते हो ना, कोई आता है बस इधर उधर करके फुर्सत हो जाता है। तो मैंने
सारी सफाई कर ली, सब कुछ हो गया। और मैं कितनी बजे से लगी थी, अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं। और मैं 12:30 बजे से सफाई करने लगी थी। 12:30, 1, 2 मतलब 3-4 घंटे हो गए कंटिन्यू मैंने सारी सफाई की, सारी डस्टिंग सफाई, बाहर भी मैंने सफाई किया जो कि साफ था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने बाहर भी पूरा धुल दिया। क्योंकि मेरा मानना है अगर आप कोई भी काम करते हो तो कोई भी काम बुरा नहीं होता, अपना काम करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो इसलिए आप अपना काम कहीं भी रहो अपने हाथ से किया करो। और मैं तो अपना काम खुद करती हूँ अपने हाथ से, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। और आज की डेट में जो भी इंसान लाइफ में अपना काम खुद किया होगा ना, तो वो बहुत आगे तक गया होगा। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता मेरे हिसाब से। तो इसलिए मुझे लगता है अपना काम खुद करना चाहिए। अब मैं थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रही थी, बट अभी मेरी सफाई, अभी ये मेरी मशीन है, अब मैं इसको करने जा रही हूँ। इसमें हल्का हल्का डस्ट हो गया तो मैं चल रही हूँ इसकी सफाई करने और इसकी रिफिलिंग करूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये हैदरा फेशियल मशीन है। तो अब चलूँगी मैं इसकी सफाई कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं चीज़ें थोड़ा बहुत जो इधर उधर है उसको लगा देती हूँ जो मैं घर से लाई थी। क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह कहीं जाती हूँ तो उठा ले जाती हूँ, तो उसको मैं लगा दूँ, फिर मैं बैठती हूँ। और मैं आई थी तो मैं पूजा नहीं की थी क्योंकि इतना गंदा था, तो गंदे में कैसे पूजा। अब साफ़ सफाई हो गया, अब मैं शाम की पूजा पार्लर में करूँगी। तो चलिए इसको मैं साफ़ करके मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, और वीडियो शूट कर पाऊँगी ठीक है, नहीं घर पहुँच के तब फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगी। क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग करूँ, तो इसलिए चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। आज की वीडियो ऐसी रहेगी। और आप, हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोगों को हमारा पूरा पार्लर देखना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो एक दिन मैं पूरी वीडियो ओनली पार्लर की ही बनाऊँगी और किसी चीज़ की नहीं बनाऊँगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा तब मैं वीडियो बनाऊँगी किसी दिन टाइम निकाल के, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।